हमारा मन वह सेतु है दोस्तों, जो आत्मा को या तो परमात्मा में जोड़ देती है या विकारों से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं उमा नेचर ब्यूटी। तो मैं आज आपके साथ मैकोयाना प्लांट, और इसे पीकॉक प्लांट के नाम से भी जानते हैं। ये देखिए, इसकी पत्तियाँ डबल कलर में इसकी पत्तियां हैं, ग्रीन और लाइट ग्रीन कलर में। और अगर मैं इसको आपको और घुमा कर बताऊं तो ये देखिए, इसकी पत्तियां आपको एकदम देख के मज़ा आ जाएगा। इसे पीकॉक प्लांट के नाम से भी जानते हैं और ये इंडोर प्लांट है। ये देखिए, इसकी पत्तियां इतनी बड़ी ही आएगी। ये छोटी सी पत्ती आपको नज़र आएगी। ये देखिए, छोटी सी पत्ती, छोटी छोटी पत्तियां निकल रही हैं और इसी साइज़ में इसकी पत्तियां आपको मिलेंगी। और बहुत ही सुंदर प्लांट है और इसमें ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं है। आज का मेरा टॉपिक है, अपने विचार बदलो तो विश्व बदल जाता है। कहते हैं कि मनुष्य के विचार ही मनुष्य को सुखी और दुखी बनाते हैं। जिस मनुष्य के विचार उसके नियंत्रण में है वह मनुष्य सुखी है, और जिसके विचार उसके नियंत्रण में नहीं है वह सदा दुखी रहता है। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ इसी प्लांट को लेकर एक ऐसी वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जिससे आपके विचार बदल जाएंगे, और मेरी वीडियो के साथ पूरी बने रहिएगा। ऐसा व्यक्ति अक्सर अपने दुख का कारण खुद को ना मानकर किसी व्यक्ति, वस्तु या बाह्य पदार्थ को मानता है। इस प्रकार की क्रिया को आधुनिक मनोविज्ञान में आरोपण की क्रिया कहते हैं। यानी कि आरोप लगाना। हम दूसरों पर हमेशा आरोप लगाते हैं कि उसने ये कर दिया तो मुझे ऐसा हुआ, मगर ऐसा नहीं है। अगर हम अपने विचारों को सही दिशा में ले जाएंगे तो हमारा विश्व ही बदल जाएगा। मनोवैज्ञानिक भी बताते हैं कि जिस व्यक्ति के विचार उसके अनुकूल है वह सभी प्रकार के लोगों, परिस्थितियों और भाग्य को अपने अनुकूल बना सकता है। इसके विपरीत जिस व्यक्ति के विचार प्रतिकूल होते हैं उसे अपने चारों ओर शत्रु ही शत्रु दिखाई देते हैं। विचारों को इस परिणाम स्वरूप उसके आसपास का वातावरण भी दूषित हो जाता है और मित्र भी शत्रु बन जाते हैं, तथा सफलता भी विफलता में बदल जाती है। इसलिए ऋषि मुनि ऐसा बताते हैं कि हमें सदैव यह सीख मिलती रहती है कि अपने चिंतन की धारा बदल दो तो चिंता का रूप मिट जाएगा। अर्थात हम चिंतन अवश्य करें, परंतु इस बात का खास ध्यान रखें कि वह चिंतन व्यर्थ में ही परिवर्तित ना हो जाए। हमारे मन में अनेक विचारों की तरंगें उठती रहती हैं, इसलिए उनकी उपेक्षा करना संभव नहीं, क्योंकि वह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ये प्रकृति रूप से हमारे जीवन में होता ही है कि जो कर्म आँखों से दिखाई देते हैं वे इन अदृश्य पर अति समर्थ विचारों का दृश्य रूप है। यानी कि जो हमें आँखों से दिखाई देते हैं वो अक्सर नहीं होते, और हमें पूरी तरह से सतर्क रहना चाहिए कि हमारे मन मस्तिष्क में किस प्रकार के विचार भ्रमण कर रहे हैं। अतः गंदे और निरुपयोगी विचार मन मस्तिष्क में उठकर वैसे ही गंदे निरुपयोगी कामों में मनुष्य को कार्यरत या लगा देते हैं। ऐसे विचारों को रोकने और निकाल फेंकने में
सबसे पहले हमें कठिनाई अवश्य होगी, परंतु थोड़े से ही अभ्यास से यह कार्य बिल्कुल सरल हो जाता है। सबसे पहले हमें आत्म अभिमानी अवस्था में रहने से, ध्यान का अभ्यास करने से हमारी जो दिनचर्या है उसके संग संभाल कर रहने से, दिन में बीच बीच में कई बार ध्यान देकर स्वयं की जांच करने से, विकारों से स्वयं को बचाकर, विकारों मीन्स इधर उधर की बातों से, सर्व प्रति शुभ भावना, सबके लिए शुभ भावना रखने से अधिक स्वयं को व्यस्त रखने से, बुरा ना देखना, ना सुनना, ना बोलना और ना ही पढ़ने से, और दुनिया के बाहरी वातावरण को देखते हुए भी ना देखने से, व्यर्थ चिंतन से खुद को बचा सकते हैं। यानी कि टीवी में भी हम कई बार ऐसे न्यूज़ देख लेते हैं कि हमारा मन उसी की ओर भटकना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसे मन से हमें अपने आप को बचाना है। और दूसरी बात, हमें अपनी वाणी का उपयोग आवश्यकता के अनुसार ही करना चाहिए। इसके साथ साथ हमें व्यर्थ चिंतन को पूरी तरह समाप्त करके शुभ संकल्पों की गति को बहुत तेज करना चाहिए। यानी कि शुभ विचार सोचने चाहिए और बुरे विचारों को धीरे धीरे हमें अपने माइंड से आउट करना चाहिए। याद रखें दोस्तों, हमारा मन वह सेतु है जो आत्मा को या तो परमात्मा से जोड़ देती है या विकारों से। यदि हम मन के विचारों को ध्यान देकर इन्हें शुभ व समर्थ बना दें तो सहज ही व्यर्थ से मुक्ति हो जाएगी। हम यहाँ ना सोचें कि मुझे व्यर्थ को समाप्त करना है, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि मुझे सदा शुभ व श्रेष्ठ विचार मन में लाने हैं, क्योंकि शुभ व श्रेष्ठ विचार की शक्ति से व्यर्थ अपने आप ही समाप्त हो जाता है। जो व्यर्थ चल रहा है हमारे मन में, वो खुद ही समाप्त हो जाएगा अगर हमारे विचार श्रेष्ठ और सच्चे होंगे और शुद्ध होंगे। हमारे संकल्प में ही वाणी और कर्म का बीज होता है। इसलिए जब हम संकल्प को श्रेष्ठ व शक्तिशाली बना लेंगे तो हमारे बोल व कर्म भी अपने आप ही श्रेष्ठ बन जाएंगे। तो इस प्लांट के माध्यम से मैं आपको ये अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करके जाना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।